नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है आज तक, जितना हमने याद किया है, उसका हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन किसी भी पढ़ाई को अगर मजबूत बनाना है तो बहुत ज़रूरी है और डेली ज़रूरी है साथियों। ऐसा नहीं है कि आप डेली पढ़ते जाते हैं और उसका रिवीजन नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होने की संभावना है। और पढ़ाई और रिवीजन दोनों अपने विपरीत शब्द हैं। आप भी सोच रहे हैं कि पढ़ाई रीडिंग करना ये रिवीजन नहीं है। अब जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं या नोट्स को पढ़ते हैं तो एक बार उसको जब हम पढ़ते हैं या उसकी रीडिंग करते हैं उसे हम रिवीजन नहीं कह सकते। रिवीजन उसे कहते हैं जिसमें अपनी ओर से कोई मेहनत की गई हो, उसे ही रिवीजन कहा जाता है कंपटीशन में असली। जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसमें आपने आपकी तरफ से उस टॉपिक में ऐसा क्या डाला कि जैसे उसको सरलता से याद कर पाए, या फिर जो छोटा है उसको हमने 2 लाइन ज़्यादा याद करने के लिए बड़ी करके उसको अपने दिमाग में समेटा। ऐसे कुछ तौर तरीके होते हैं जिससे रिवीजन उस शब्द की परिभाषा पूरी होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मैं सारे कमेंट के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी को धन्यवाद। आज का सेशन शुरू करते हैं। नीट मेंस 2026 के बारे में ये वीडियो है। जे सभी तैयारी कर रहे हैं उनको भटकना नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को देख के अपनी पुस्तकों की ओर लौट जाना है। ठीक है साथियों, ये आप सभी के लिए रिमाइंडर है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए रिवीजन कैसे करें, आज मैं थोड़ा लिख के लाया हूं ताकि आपका जल्दी वीडियो पूरा हो जाए। रिवीजन करने से पूर्व हमें साथियों एक जो इस कंपटीशन की दुनिया में जो कैटेगरी बनती है वो मैंने कोई 3 प्रकार की कैटेगरी रखी है कि आप इस कैटेगरी से आते हैं। तो देखिए कंपटीशन की दुनिया में 3 विद्यार्थी होते हैं, 3 प्रकार के। एक वे विद्यार्थी जो बाई बुक से पढ़ते हैं, बाई कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन से, और बाई पूर्व मटेरियल जो पिछली बार सिलेक्ट नहीं हुए उनके पास जो मटेरियल है। सबके पास एक ही चीज आएगी, वो क्या है? नोट्स। ठीक है ना साथियों, इस नोट्स में आपको ध्यान रखना है आरबीएससी, राजस्थान अध्ययन, एनसीईआरटी का मैटर जोड़ देना है, उसके बाद पढ़ना है। कोई गाइड है आपके पास उसको रखना ही है ना। जो भी गाइड है, आरबीडी का ये नाथ पब्लिकेशन, धिंदवाल, सिखवाल, चेटक, जितनी पब्लिकेशन है सभी बेस्ट हैं, एक रखना है। एक किताब को बार बार पढ़ना है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि 3 प्रकार की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के बारे में मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे वे कहते हैं कि सर हमने जो अपनी बुक से ही पढ़ा है, केवल हमने नोट्स नहीं बनाए, या फिर जो कोचिंग के हैं उनके पास बहुत बड़ी बुकलेटें हैं, बहुत बड़ी नोट्स की एक लाइन्स हैं, क्या उसमें से रिवीजन करना किस प्रकार होगा? या फिर जो पूर्व मटेरियल वाले हैं वे ये कह रहे हैं कि सर हमने तो रिवीजन इतनी बार कर लिया, अब हम क्या करें? तो इसलिए इस कैटेगरी के संबंध में जो प्रश्न बनेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों अब जो हमारा असली बिंदु है कि रिवीजन कैसे करें, पढ़ा हुआ याद कैसे करें, या फिर जो हमने बड़ा मटेरियल तैयार कर लिया है सर अपनी पुस्तक नोट्स में, उसको सर हम शॉर्ट अपने दिमाग में कैसे सेट करें। तो साथियों ध्यान रखना, रिवीजन करने की जो फर्स्ट स्टेप आती है, या फिर इसको पहला तरीका कह लीजिए, इसका नाम है स्वचिंतन। स्वचिंतन मतलब अपने आप में उस टॉपिक को बार बार बोलना। जैसे अब ऐसा नहीं है कि बार बार आप बोलते ही जाएं, वो तरीका नहीं। कैसे करना है? जैसे मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक या 15-20 लाइन पढ़ी, उसमें से आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो आप उसको ध्यान तो रखते ही हैं सभी। उस इंपॉर्टेंट लाइनों को क्या कीजिए, जैसे आप यहाँ से 3 घंटे पढ़ने के बाद यहाँ से कुछ टहल रहे हैं, है ना, जो भी काम कर रहे हैं टहल रहे हैं, है ना, टहलते वक्त आप उसको क्या करें, बोले। आप देखें कि मैंने जो 10 लाइन याद की है उसमें से मैं कितनी बोल पाया। क्या मैं 8 लाइन बोल पाया? अगर आप 8 बोल पाते हैं तो उन 2 लाइन को तुरंत जाके वापस उसमें से आपको देखना है। या अगर आप 10 में से 10 बोल पाते हैं तो आपको बस कंटिन्यूटी चलना है, उसको बोल दिया फिर आगे, है ना। मतलब कहने का है कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसको अगर आप कोई काम में नहा रहे हैं, बैठे हैं, टहल रहे हैं, या माइंड फ्रेश करने के लिए चाय पी रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका मनन करना है, बार बार उसको बोलना है। जैसे मैंने आज पढ़ लिया राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधन में अच्छा आणविक ऊर्जा के इतने सेंटर हैं, उन सेंटर्स की मैंने लिस्ट अपने दिमाग में छाप ली। उसको लिस्ट को छापने के बाद मैंने क्या किया, उनको कंटिन्यू बोला, हाँ वो है वो है वो है। अगर कोई स्किप हो जाता है तो उसे तुरंत जाके कॉपी किताब नोट्स में से देख लेना है। तो सबसे पहला तरीका स्वचिंतन, मनन करिए, अपने आप में टाइम खपाइए। और ऐसा नहीं है कि आप मनन करेंगे तो इसमें टाइम कुछ ज़्यादा लगेगी, ये प्रोसेस मात्र 15 से 10 मिनट की है, ज़्यादा नहीं है। तो आप ध्यान रखें, पढ़ा है, पढ़ने के बाद स्वचिंतन करें, मनन करें, उसको बोलें, एक दूसरे को सुनाएं, ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है ना।
और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि ये तरीका ही आपको समाप्त कर देगा, ऐसा साथियों नहीं है। दूसरा तरीका आता है कि आप ट्रिक्स बनाएं। जब भी आप देखिए आपने उसकी पढ़ाई कर ली है, उस पूरे मटेरियल को अपने एक पेज में समेट लिया है, तब आपको उसमें ट्रिक्स अपनानी है। ट्रिक्स कैसे कर बनाए सर? तो देखिए मेरे हिसाब से पहले बताता हूं, वरना फिर आप जाके यूट्यूब में भी बता सकते हैं। पहला आप देखिए मेवाड़ी भाषा में अपनी जो स्वयं है या मारवाड़ी, जो भी अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, सॉरी क्षेत्रीय भाषा है, बोली है क्षेत्रीय, मेवाड़ी एक बोली है ना साथियों। इस बोली में आप बनाइए, आपको अच्छा लगता है कोई सा भी, या फिर आप क्या कीजिए उसमें इंग्लिश टर्म जोड़ दीजिए, ये भी नहीं होता है, फिर आप क्या करें हिंदी। अगर इनसे भी ऑप्शन नहीं बन रही है ट्रिक, मेरे हिसाब से पहले तो आपको ही बनानी ट्रिक, अगर नहीं बनती है तो यूट्यूब से देख लीजिए। यूट्यूब से देखने से क्या होगा साथियों, जो आप बहुत सारी ट्रिक मिल जाएगी, आप 1 से 2 चैनल 3 चैनल विजिट कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप क्या करें टॉपिक की क्या बना दें शॉर्ट। जैसे कि मैं बताऊं कहाँ काम आएगा, आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है बहुत सारे 50%, उन सब में ट्रिक वाइज ही चलता है सारा। अगर आप आर्ट कल्चर को सीधा पढ़ने बैठेंगे तो लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य है ना, इन सब में आपका टाइम बहुत जाएगा। तो आप यहाँ क्या करें ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। तो देखिए रिवीजन के लिए क्या किया, स्वचिंतन कर लिया सर, पढ़ा उसको एक बार वापस बोल लिया है ना, फिर ट्रिक्स अपना ली, इन दोनों को करके फिर वापस मनन कर लिया, उसको याद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला तरीका साथियों अपने पास में है, देखिए हमने स्वचिंतन के बारे में, मनन के बारे में पढ़ लिया, ट्रिक्स हम उसमें लगा देंगे याद करते करते या फिर रिवीजन करते करते। अब बात आती है कि बहुत सारे साथी विद्वान हैं जो यूं कहते हैं कि सर हमें बोलने से याद नहीं होता, लॉन्ग टर्म याद नहीं रख पाते। अगर आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म याद रखना है या फिर अपनी कॉपी के उस कोने को भी याद रखना है, तो आप क्या करें लिखकर याद करें। इसको कहते हैं कि पहले अपन राइट करेंगे और फिर लर्न करेंगे, है ना। तो जैसे कोई भी टॉपिक है उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन आप उसको क्या करें बोलना है ही नहीं, सो इसमें क्या होता है मनन भी हो जाता है ना, साथ में आप स्वचिंतन मनन कर रहे हैं और मनन करने के बाद ही आप क्या कर रहे हैं लिखना। जैसे कोई लाइन याद आई राइट कर ली, फिर मैंने ये पढ़ा था, फिर मैंने ये पढ़ा था, एक पूरा हो जाए उसको पढ़ लो, ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। तो लिखकर आप याद कर सकते हैं, है ना, इसमें दोनों चीजें आ जाएगी। उसके बाद आती है कि रिवीजन को क्या हम एक साथ करते चलेंगे, नहीं साथियों, ये भी ट्रिक्स और ये जो तरीके हैं ये कहीं ना कहीं तब उब जाते हैं जब हम क्या करते हैं रिवीजन को टुकड़ों में नहीं करते। तो आपको क्या करना है टुकड़ों में रिवीजन करना है ना। अब सर ये बताइए टुकड़ों में रिवीजन क्या होता है। जैसे कि आपने राजस्थान हिस्ट्री ले ली साथियों, अब आप क्या कर रहे हैं पहले एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आप क्या करें इसके जो 2 टॉपिक हैं पहले उनका रिवीजन करें, है ना, फिर 2 टॉपिक का रिवीजन, फिर 2 टॉपिक आप क्या करेंगे इसको और साथ में ले लेंगे, सभी को साथ में आपको नहीं लेना है, टुकड़ों टुकड़ों में। या फिर आप कहते हैं कि नहीं सर पूरा टॉपिक ही कैसे तोड़े, टॉपिक ले लीजिए, है ना। टॉपिक से पहले क्या है नवीनीकरण साधन, गैर नवीनीकरण वो है, उसके बाद आप आएंगे आणविक वाले ले लें, परमाणु ले लें, आणविक और परमाणु ले लें, फिर सौर ऊर्जा ले लें, फिर पवन ऊर्जा ले लें। टुकड़ों टुकड़ों में याद कर उसको फिर टुकड़ों में रिवीजन करें और फिर उसको लिखें। लिखने के बाद क्या करेंगे स्वचिंतन। तो मैं साथियों ये सोचता हूं इससे बेस्ट तरीका रिवीजन करने का नहीं है, क्योंकि आप सभी जान चुके हैं कि रिवीजन के ये तरीके होते हैं लिखकर याद करना, बोलकर याद करना, है ना, या फिर किसी नोट्स को बार बार पढ़ते ही जाना और एक बार उसको वापस लिखना, वापस बोलना, समझना और टुकड़ों में धीरे धीरे रिवीजन करना। इस रिवीजन के साथ में हमें क्या करना है ट्रिक्स को अपनाना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कितना भी याद कर लो अंत में भूला ही जाएगा। तो ट्रिक्स आपको क्या करेगी शॉर्टकट से सीधा कहां ले जाएगी बड़े रास्ते की ओर, ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं हम कि अब और क्या करेंगे सर रिवीजन करने के लिए, है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। हम रिवीजन के बारे में हम बात कर रहे थे साथियों। अब रिवीजन देखिए स्वचिंतन आप कर लिया, लिखकर याद कर लिया, टुकड़ों में याद कर लिया और ट्रिक्स का उपयोग कर लिया। अब इस रिवीजन के साथ में हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए केवल रिवीजन से ही नहीं चलेगा, इस रिवीजन के साथ में हम क्या करेंगे सर हमारा सबसे बड़ा प्यारा भाई PYQ, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी आपके पास बुक है, मार्केट से लाइए। मैं तो कहता हूं कि अगर 5 टॉपिक लगते हैं तो भी प्रीवियस ईयर की बुक लाइए, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा 2 प्रश्न का। रिवीजन का एक टॉपिक जैसे कि मेरे को राजस्थान की भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप मुझे याद हो गया याद, ठीक है, मैंने चिंतन मनन लिखकर टुकड़ों में जो भी करना था वो कर लिया। अब क्या करूंगा इसके 1 से लगाकर लगभग उसमें 200 प्रश्न है, कितने
200 ही प्रश्नों को करूंगा। कितनी बार? एक बार। पहले ये अपनाऊंगा सर, ठीक है। उसके बाद इसको सर वापस करूंगा 2 बार। जब दूसरी बार करूंगा सर तो कहीं कहीं ऑप्शन टेस्ट करूंगा सर। अच्छा, ऑप्शन टेस्ट क्या बीमारी है? ऑप्शन टेस्ट ये बीमारी है सर कि एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से इसकी क्या भूमिका है, इस सवाल की क्या भूमिका है। किसी भी सवाल को अगर कठिन बनाना है ना, तो वो उसके ऑप्शन बनाते हैं। सवाल की लाइन कभी कठिन नहीं होती है, हमेशा उसके ऑप्शन बदल दिए जाते हैं, तब वो सवाल कठिन बनता है। क्या पता कभी इस भरतपुर है या जयपुर है, इसमें उपयोगिता ज़्यादा हो, इसकी अब कम हो गई हो। ऐसे मुद्दों को लेकर आपको ऑप्शन टेस्ट करना है। इससे क्या होगा, प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी साथियों। इससे ऐसा नहीं है कि आपको सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति आएगी। प्रकृति जब आप समझ पाएंगे, आपको समझने लगने लगेगा कि यार मैं भी कुछ हूँ, फिर आपका आएगा कॉन्फिडेंस। अगर ये चीज़ आ गई तो आपकी मिल जाएगी आपको क्या, सफलता। ये सच बात है, ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। पर ध्यान रखना है कि मैंने ऐसा किया था, आप भी कर सकते हैं। समय आप कह रहे हैं कि सर इसके लिए कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा साथियों। समय उसके लिए कम पड़ेगा जो 5000 की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। समय उसके लिए ज्यादा है जो इसके अंदर है। जो इस 5000 की सीट के अंदर आना चाह रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनके लिए समय कम नहीं है ना। 24 घंटे हैं, सिर्फ 7 घंटे सोने के निकाल दीजिए। अब देखिए कितने घंटे आपके पास में बचते हैं। अब देखिए साथियों आप कितने बचते हैं ना, तो 17 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस धरती पे कुछ और है ही नहीं। 17 में से 1 घंटा और आपका निकाल दीजिए, 16 घंटे। चलिए एक और निकाल दीजिए, 15 घंटे तो आपके पास हैं। 15 घंटे अगर आप डेली आज से पढ़ते हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, रीट में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं भी नहीं, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अप्रोच आपकी छोटी सी होनी चाहिए, गाइड होनी चाहिए, गाइड के साथ आरबीएससी, राजस्थान दिन एनसीईआरटी और पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। 10 बार उसको पढ़ लो, 15 बार पढ़ो, जितना टाइम मिले, कम से कम 2 बार तो उसको पढ़ो। ये पूरी फॉर्मेलिटी आपको करनी ही है। आप ये सोच रहे हैं मैं एक बार पढ़ लूंगा, है ना, एक बार पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लगेगा कि टॉपिक पूरा हो चुका है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरी बार पढ़ोगे, ऑप्शन टेस्ट करोगे, तभी कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर पाओगे। साथियों ये पूरी चर्चा रिवीजन कैसे करें वो हमने देख लिया। फिर रिवीजन के साथ में क्या करें, तो आपको रिवीजन के साथ में पीवाईक्यू करने हैं। बहुत से मित्र कमेंट करते हैं सर मैं कौन सी टेस्ट सीरीज लूं, अभी जो चल रही है सर वर्तमान में एक टेस्ट सीरीज वो बहुत टफ है सर, हमारा लेवल उसमें नहीं है, हमारा सर टॉपिक के अनुसार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप इन सारी चीजों में क्यों पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपका अभी कोई टेस्ट लिया जा सकता है क्या? आप 5 महीने 4 महीने पहले, रीट के पहले, क्या आप एक टेस्ट दे सकते हैं? अगर आप इतने होशियार हैं तो फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? आप सीधे एग्जाम में बैठ जाना, आप सीधे ही वहां पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है साथियों। 50% जनसंख्या तो ऐसी है जो अब से तैयारी शुरू करने लगी है और आप टेस्ट दे रहे हैं, है ना। तो आपको सोचना चाहिए, गंभीर विषय है, और अपने आप के बारे में अगर नहीं सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो टेस्ट सीरीज वगैरह आपको देखो जाना है तो जाइए, उसमें बुराई नहीं है लेकिन भलाई भी नहीं है। आप उसी तटस्थ रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं कि ले ली चलो देख लेंगे, नहीं देखेंगे, है ना। मेरी खुद की मैं ये बता रहा हूं, मैंने एक टेस्ट सीरीज ली थी, ऑनलाइन ली थी, टेस्ट सीरीज ली थी, लेकिन मुझे इतना समय मिला ही नहीं उस टेस्ट को देख के मैं वापस अपना पूरा एनालिसिस कर पाऊं कि कहाँ गलती हुई, क्या हुआ। कुछ भी नहीं होता साथियों। पेपर हॉल में जब जाते हैं ना तो पसीने छूट जाते हैं, आप गलत मत समझिए इसको। बहुत ही टफेस्ट, अगर कोई दुनिया का सबसे कठिन काम है तो पेपर हॉल में बैठना है साथियों, मैं मानता हूं उसको, तो आप भी मानेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे ना, तब पेपर हॉल का प्रेशर अपने आप खत्म होगा। आपकी पढ़ाई आपके उस पेपर प्रेशर को कम करेगी और आपको ऊपर ले जाएगी। और जब आप एक बार ऊपर चले गए ना, पेपर आपका 15-20 मिनट पहले खत्म भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा हॉल से पहले ही गायब हो जाते हैं। पढ़ते सभी हैं साथियों, क्या कोचिंगों में भीड़ नहीं है? 1-1 लाख स्टूडेंट रीट के भी कोचिंगों में नहीं है क्या? बड़ी बड़ी संस्थानों में, मुझे बताइए है क्यों? उनमें से क्यों नहीं हुए सिलेक्ट, या फिर उनमें से होते हैं तो सभी क्यों नहीं हुए? उसका कारण यही है कि आपकी बेस्ट अप्रोच नहीं है। और बेस्ट अप्रोच में आपको क्या ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने अभी पटवारी में सरप्राइज दिया है ना सबको। और पिछली सारी परीक्षाओं में, पशु परिचय कह लीजिए, है ना, आरपीएससी की जितनी परीक्षा हुई हैं लेवल 10 से नीचे वाली, है ना, उसकी बात कर रहा हूं, उनमें सभी में पीवाईक्यू ने सरप्राइज किया है। और पीवाईक्यू ने बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सरप्राइज किया है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये काम के ही है साथियों। आप कह रहे हैं कि सर, मुझे कमेंट आया कि मैंने कहा कि पटवारी में 90% पीवाईक्यू आए। आप कह रहे हैं सर कि रीट में ऐसा थोड़ी होगा क्या, पटवार पेपर जैसा। मैं कह रहा हूं 90% नहीं आएंगे, चलो मान लिया, है ना, मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूं। मैंने कहा 50% आए।
अगर आपके 75 प्रश्न सीधे PYQ सही करवाते हैं, 75 प्रश्न अगर आपके PYQ सीधे ही सही करवाते हैं साथियों, तो आपको सिर्फ मात्र कितने 50 ही तो और करने हैं, 50 ही तो और साथियों सवाल सही करने हैं। अगर आप इस 50% अगर PYQ को नहीं करके जाएंगे और अगर आप 50 में से 40% भी गेन करते हैं तो वो 10% है ना, उसकी पूर्ति आप आगे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज सभी से निवेदन, सभी मेरे छोटे भाई बहन, जो भी मेरे से बड़े अनुज अग्रज जो भी है, आप सभी से इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने टॉपिक थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है, एक बार इस PYQ सीरीज को जरूर करें, टेस्ट सीरीज को छोड़ दें, अपना एनालिसिस करना छोड़ दें, किसी से प्रतिस्पर्धा मत रखिए, अपने स्वयं से स्पर्धा रखिए। आपके पास वाला क्या कर रहा है, आप उससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, नहीं साथियों, अपनी स्पर्धा खुद से है, मेरी लड़ाई खुद से है। लड़ूंगा इस PYQ के साथ, रिवीजन करूंगा बेस्ट तरीके से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करूंगा कि सर हाँ सर, मेरी कुछ गलतियां थी इस वीडियो से पहले और अब मैंने उसको सुधार लिया है, या फिर उसमें मैंने उस कमी को दूर किया है। और निश्चित ही आपको वादा करता हूं कि स्वचिंतन करूंगा, मनन करूंगा, टॉपिक को लिखकर याद करूंगा और उसके बाद PYQ कर लूंगा, तब जाके मैं बहुत खुश होऊंगा साथियों। मेरा मकसद इतना है कि मैंने जो किया वो जानकारी आप तक पहुंचाऊं, है ना। आप इस वीडियो से अगर कुछ लाभ पा रहे हैं तो शेयर जरूर करना, किसी एक को भी फायदा हो रहा है, 100 को भी फायदा होगा या हजारों को फायदा होगा तो अच्छा रहेगा। ये अप्रोच एक दिन आप अपना के देखिए बस, मैं ज्यादा नहीं कह रहा और बार बार मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि बहुत से विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, जो ऑफलाइन भी मुझसे मिलते हैं, वे पटवारी परीक्षा से मुझे पहले पूछ रहे थे कि आप PYQ करें हम। मैंने कहा PYQ आप नहीं कर, तो 4 दिन पहले उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा कि आप ऐसे कीजिए, उसका पटवार पहले 4 दिन आप टेस्ट ले लीजिए। उन्होंने PYQ 4 दिन ही किए और फिर वो जब पेपर हुआ तब उन्होंने मुझे बोला कि यार कहीं ना कहीं मैं पहले जुड़ जाता तो सफलता निश्चित हो जाती। तो साथियों अंत में इतना ही कहूंगा, वीडियो लंबा हो गया है, बहुत सारी बात मैंने बार बार कह दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भले कंटेंट इस वीडियो का कितनी ही बार बोलूं मैं, आपको समझ में आना चाहिए, आपकी नैया पार होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप अपने माता पिता के संघर्ष को पूरा करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और कमेंट बॉक्स में भरपूर मात्रा में कमेंट करने हैं कि आपको क्या जानना है। सबके लिए मैं रिसर्च में तैयार हूं। जय हिंद साथियों।